दोस्तों, कोरोना के कहर के बीच वैक्सीन बनाने के रेस में ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन सबसे आगे चल रही है। इस बीच बड़ी खबर है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में शामिल एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक ब्राजील में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के कोरोना वैक्सीन की तीसरे चरण के ट्रायल में एक वॉलंटियर की मौत हो गई है। ये जानकारी ब्राजील हेल्थ अथॉरिटी के अधिकारियों ने दी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मृतक वॉलंटियर को अंडर ट्रायल कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई थी, बल्कि प्लेसेबो मिला था। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाओलो की मदद से ब्राजील में कोरोना वायरस की वैक्सीन AZD222 के तीसरे चरण के ट्रायल चल रहे थे। यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी है कि जिस वॉलंटियर की मौत हुई है वो ब्राजील का था। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 28 साल के वॉलंटियर को वैक्सीन नहीं दी गई थी। अनवीसा ने कहा है कि हादसे के बाद भी वैक्सीन का ट्रायल चलता रहेगा, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। वहीं ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने कहा है कि वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। वॉलंटियर की मौत की खबर की वजह से एस्ट्राजेनेका के शेयर में 1.7% की गिरावट दर्ज की गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वैक्सीन और दवा तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। कई एक्सपर्ट ने उम्मीद जताई है कि अगले 2.5 महीने के भीतर वैक्सीन तैयार हो सकती है, लेकिन इसी दौरान कोरोना की वैक्सीन और दवा को लेकर सेफ्टी के सवाल भी उठ रहे हैं। सुरक्षा कारणों से ही कुछ दिन पहले 24 घंटे के भीतर एक वैक्सीन और एक एंटीबॉडी ड्रग के ट्रायल को रोकना पड़ा था। ब्राजील में ऑक्सफोर्ड की बनाई गई कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, जिसका एस्ट्राजेनेका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया भर में होने वाले विभिन्न कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल्स के दौरान पहली मौत है। हालांकि अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा कि एक स्वतंत्र समीक्षा ने निष्कर्ष निकाला है कि इसके बाद भी वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ विकसित किए जा रहे टीके का ट्रायल नहीं रुकेगा, बल्कि जारी रहेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भी ऑक्सफोर्ड ने आकलन के बाद टेस्टिंग जारी रखने की बात कही है और बयान जारी कर कहा है कि क्लिनिकल ट्रायल की सुरक्षा को लेकर कोई चिंताएं नहीं है। इस मुद्दे पर अब तक एस्ट्राजेनेका ने कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की है। रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से खबर दी है कि जिस वॉलंटियर की मौत हुई है, अगर उसे कोविड-19 की वैक्सीन दी गई होती तो ट्रायल बीच में ही रोक लिए जाते, लेकिन उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन नहीं दी गई, बल्कि मेनिंजाइटिस की वैक्सीन दी गई थी। ब्राजील सरकार का कहना है कि उसकी योजना ऑक्सफोर्ड की बनाई वैक्सीन खरीदने की है, जिसे रियो डी जेनेरियो में मौजूद फियोक्रूज बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर में बड़े पैमाने पर बनाया गया है। पहले भी 2 कंपनियों ने वैक्सीन के ट्रायल रोके। इससे पहले सितंबर में ब्रिटेन में वैक्सीन के ट्रायल के दौरान एक वॉलंटियर को अस्पताल ले जाना पड़ा था। इसके बाद दुनिया भर में ट्रायल रोक दिए गए थे। हालांकि बाद में अमेरिका को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ट्रायल फिर से शुरू हो गए थे। रिपोर्ट्स में बताया गया कि अमेरिका में भी अब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सेफ्टी डेटा के रिव्यू के बाद ट्रायल फिर से शुरू करने का फैसला किया था। लेकिन अब एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि ब्राजील की घटना के बाद क्या फैसला किया जाएगा। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल को सुरक्षा कारणों से रोकना पड़ा था। इसके बाद अमेरिका की एली लिली कंपनी के कोरोना वायरस एंटीबॉडी दवा के ट्रायल को भी रोकना पड़ा था। एली लिली कंपनी ने एंटीबॉडी ड्रग के ट्रायल को संभावित सुरक्षा कारणों से रोका था। स्वतंत्र सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने ट्रायल रोकने की सिफारिश की थी। हालांकि कंपनी ने ये नहीं बताया कि वैक्सीन लगाने वाले कितने वॉलंटियर्स में स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिली हैं। लेकिन ये जानकारी मिली थी कि हॉस्पिटल में भर्ती किए गए कोरोना मरीजों पर एली लिली की एंटीबॉडी दवा का ट्रायल किया जा रहा था। इसी तरह जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को रोकने का फैसला तब किया जब एक वॉलंटियर में एक बीमारी की जानकारी मिली थी। एली लिली कंपनी की एंटीबॉडी दवा उसी तरह की है जैसी दवा से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इलाज किया गया था। ट्रायल के दौरान मौत पर मिलता है मुआवजा। जब भी कोई शख्स किसी वैक्सीन के ट्रायल में शामिल होता है तो उसके लिए कई नियम और शर्तें होती हैं। दरअसल ट्रायल के लिए एक डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड का गठन किया जाता है, जो कि सभी प्रक्रियाओं पर नजर रखता है। बोर्ड ट्रायल के लिए इकट्ठा की गई जानकारी का अध्ययन करता है। अगर इस ट्रायल में कोई बड़ी दिक्कत दिखाई देती है तो वो ट्रायल को रोकने की सिफारिश कर सकता है। इस बीच अगर ट्रायल्स के दौरान मृत्यु और अन्य कोई नुकसान होता है तो वॉलंटियर को ट्रायल्स रूल्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुआवजा दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार मुआवजा 2 लाख से 74 लाख के बीच हो सकता है, जो कि स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स ट्रायल के दौरान बीमार पड़ता है तो उसके इलाज का खर्चा भी दिया जाता है। दरअसल भारत में इस समय 3 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। किसी भी वैक्सीन के ट्रायल के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति जिन्हें संक्रमण नहीं हुआ हो, वो वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए वॉलंटियर बन सकते हैं। कोरोना वायरस के मामले में भी शोधकर्ता इंसानों पर वैक्सीन की सुरक्षा का आकलन कर रहे हैं।
इन ट्रायल्स में भागीदारी पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर करता है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और जायडस के पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए 18 साल से 55 साल की उम्र के वॉलंटियर को आमंत्रित किया गया। हालांकि जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा यानी दूसरी तरह की एलर्जी है, उन्हें क्लिनिकल ट्रायल से अलग रखा गया। किसी वैक्सीन की शुरुआत के लिए ट्रायल से पहले वॉलंटियर्स को पूरी प्रक्रिया विधिवत जानने के बाद अपनी सहमति ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में देनी जरूरी होती है। इसके अलावा किसी भी वॉलंटियर को क्लिनिकल ट्रायल में भागीदारी के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता। पहले तय मानकों के तहत फूड और ट्रैवल खर्च के भुगतान का प्रावधान है।